श्रावण मास महात्म अध्याय 18 आशा दशमी व्रत का विधान। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे भक्तों का अनुग्रह करने वाले, हे दया सागर, आप दशमी तिथि का महत्व बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में की 10वीं तिथि से यह व्रत आरंभ करें। पुनः प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यह व्रत करें। इस प्रकार 12 महीने में इस उत्तम व्रत को करने के बाद श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर इसका उद्यापन करें। राज्य की इच्छा रखने वाले राजपुत्र, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वैश्य, पौत्र प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री, धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए सामान्य जन, श्रेष्ठ वर की अभिलाषा रखने वाली कन्या, यज्ञ करने की कामना वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ, आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घकालीन पति के परदेश रहने पर उसके आने के लिए पत्नी, इन सबको तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी इस 10वीं तिथि का व्रत करना चाहिए। जिस कारण जिसे कष्ट हो उसे उसके निवारण हेतु उस मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। श्रावण में शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन स्नान करके देवताओं का विधिवत पूजन, घर के आंगन में 10 दिशाओं में पुष्प पल्ब चंदन से अथवा जौ के आटे से अधिदेवता की सहस्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्ति का अंकन करके नक्त वेला में 10 दिशाओं में उनकी पूजन करनी चाहिए। घृत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करने चाहिए। उस समय जो फल उपलब्ध हो वह ही चढ़ाने चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवादिदेव, मेरी आशाएं पूर्ण हों और मेरे मनोरथ सिद्ध हों। आप लोगों की कृपा से सदा मेरा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी क्रम में प्रत्येक महीने की 10वीं तिथि का व्रत सदा करना चाहिए और 1 वर्ष तक व्रत करने के अंतर उद्यापन करना चाहिए। अब पूजन की विधि कही जाती है। स्वर्ण अथवा चांदी अथवा आटे से ही 10 दिशाओं को बनाएं। इसके बाद स्नान करके भली भांति वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर बंधु बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक मन से 10 दिव्य देवताओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में क्रम से इन मंत्रों के द्वारा दिग्ग देवताओं को स्थापित करें। इस भवन के स्वामी और देवताओं तथा दानवों को नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आप ही समीप रहते हैं। आप ऐन्द्री नामक दिव्यांगत देवताओं को नमस्कार है। हे आशे, अग्नि के साथ पारिग्रहण होने के कारण आप आग्रही कही जाती हैं। अतः आप तेजस्वी रूप तथा परम शक्ति हैं। अतः मुझे वर देने वाली हो। आपका ही आश्रय लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसलिए आप संयमिनी नवाली नाम वाली हो। हे यामे, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। हाथ में खड़ग धारण किए हुए मृत्यु के देवता आप ही आश्रय ग्रहण करते हैं। अतः आप निरृति रूपा हैं। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। हे वारुणी, समस्त भुवनों के आधार तथा जल जीवों की स्वामी वरुण देव आप में निवास करते हैं। अतः मेरे कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हो। आप जगत के आदि रूप वायुदेव के साथ अधिष्ठित हों, इसलिए आप वायव्या हैं। हे वायव्य, आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन की स्वामिनी कुबेर के साथ अधिष्ठित हैं। अतः आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरुत्तर हो। हे ऐशानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित होती हैं। हे सुबे, हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप समस्त लोकों के ऊपर अधिष्ठित हैं, सदा कल्याण करने वाली हैं और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें। सभी नक्षत्र, ग्रह, तारागण तथा जो नक्ष मात्राएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले
विनायक हैं उनकी मैं भक्ति युक्त मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है। वे सब मेरे अभीष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हों। नीचे के लोकों में आप सर्पों तथा नेवलों के द्वारा सेवित हैं, अतः आप नाग पत्नी सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प धूप आदि से पूजा करके वस्त्र अलंकार तथा फल निवेदित करना चाहिए। इसके बाद वाद्य ध्वनि गीत नृत्य आदि मंगल कृतों और नाचती हुई श्रेष्ठ स्त्रियों सहित जागरण करके रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। कुमकुम अक्षत तांबूल दान मान आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक मन से उस रात्रि को सुखपूर्वक व्यतीत करके प्रातःकाल प्रतिमाओं को पूजन करके ब्राह्मण को प्रदान कर देनी चाहिए। इस विधि से व्रत को करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधुओं को साथ ले जाकर भोजन करना चाहिए। हे तात, जो मनुष्य इस विधि से आदर पूर्वक 10वीं व्रत करता है वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा काम परायण होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, धन प्राप्त करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। तीनों लोकों में अन्य कोई भी इस व्रत के समान नहीं है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य 10वीं तिथि को 10 दिशाओं में सदा पूजन करते हैं, उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वो दिशाएं भलीभूत कर देती हैं। इसमें अधिक कहने में क्या प्रयोजन। हे सनत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस व्रत के समान और ना कोई व्रत है और ना कोई व्रत होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास में महत्व में आषाढ़ 10वीं व्रत का कथन नामक 18वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए माता आषाढ़ 10वीं की जय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।